नायकपुर गांव में माधव नाम का लड़का अपने बूढ़े बीमार पिता के साथ रहता था। वो अपना और अपने पिता का पेट पालने के लिए जलेबी बनाने का काम किया करता था। वो जलेबी बनाकर उसे साइकिल में बेचने निकलता और गली गली जलेबी बेचता और पैसे कमाता। वो अपनी साइकिल को प्यार से धन्नो बुलाता था। जलेबी ले लो, गर्मा गर्म जलेबी, करारी करारी कुरकुरी जलेबी। अरे ओ माधव, अरे तनिक हमरे लिए भी 250 ग्राम जलेबी लगाई दियो। हाँ हाँ चाचा, अभी लो। भाई वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है। हा, तुम्हारी जलेबी के आगे तो 5 स्टार होटल की जलेबी भी फेल है भैया। वहां तो हमें 500 रुपया देकर भी जलेबी का ऐसा स्वाद नहीं मिलता जो तुम्हारी 20 रुपए की जलेबी में मिल जाता है भैया। वाह 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 भाई वाह, अगर हमारे नायकपुर में कहीं स्वर्ग है तो तुम्हारी जलेबी में ही है भैया। इतना लाजवाब स्वाद भैया, मजा आ गया। वाह 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 वाह, हा, वाह वाह वाह। माधव की जलेबी की खूब बिक्री होती क्योंकि उसके जैसी कुरकुरी और स्वादिष्ट जलेबी पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता। माधव सूरज की पहली किरण के साथ जगकर गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी तैयार करता और सूरज सर पर चढ़ते ही जलेबी बेचने के लिए निकल पड़ता। फिर सारा दिन धूप में मेहनत करके गली गली जाकर साइकिल पर जलेबी बेचता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज गांव में मेला लगता है। ओए धन्नो, तुझे पता है आज अपने गांव में सावन महोत्सव की खुशी में मेला लगा हुआ है। हम दोनों आज अपनी दुकान वहीं लगाएंगे। चल, अब मैं तुझे अच्छे से सजा धजा देता हूँ। ये कहकर माधव अपनी साइकिल को फूलों की मालाओं से सजा देता है। भाई वाह, अब लग रही है मेरी धन्नो एकदम शानदार, नजर ना लगे तुझे किसी की। फिर माधव अपनी जलेबी की टोकरी धनों पर रखकर उसको मेले में ले जाता है। मेले में पहुंचते ही माधव की जलेबी के लिए भीड़ लग जाती है। मुझे 1 किलो जलेबी पैक कर दो भैया। और मुझे खाने के लिए 250 ग्राम जलेबी दे दो भैया, और 2 किलो जो है पैक कर दो। हाँ, अभी पैक कर देता हूँ। माधव की मेले में खूब अच्छी कमाई होती है। अपनी स्वादिष्ट और कुरकुरी जलेबी के लिए माधव पूरे गांव भर में मशहूर था। पर मेले में कॉलेज से घूमने आए कुछ लड़के लड़कियां उसका वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे वो न सिर्फ नायकपुर में बल्कि पूरे देश में मशहूर हो जाता है। वाह माधव भैया, तुम तो रातों रात हीरो बन गए। पूरे सोशल मीडिया में तुम्हारे ही चर्चे हैं। क्या मतलब? अरे दिखाओ तो हमको जरा। अरे वाह भैया, माधव तुम तो छा गए भैया। बहुत बढ़िया भैया, कमाल कर दिए तुम। ये देखकर माधव खुश हो जाता है। सोशल मीडिया पर माधव की प्रसिद्धि के बाद उसके पास दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं, जिससे उस गांव की मिठाई की दुकानों पर काफी असर पड़ता है। ये सब देख सभी मिठाई वाले माधव से खूब जलने लगते हैं और उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। सुन राजू, हम यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर हमने जल्दी ही कुछ ना किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है, कहो तो बताऊं? हाँ, जल्दी कहो, क्या तरकीब है? देखो, गांव में किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े रहकर कोई अपना सामान नहीं बेच सकता। इसलिए ये माधव का बच्चा अपनी साइकिल पर जाकर सामान बेचता है। लेकिन जब इसकी साइकिल ही नहीं बचेगी तो ये कहाँ अपना सामान बेचेगा? बताओ बताओ। आइडिया तो तेरा जबरदस्त है, मुझे लगता है प्लान काम कर जाएगा भैया। फिर वो दोनों आदमी माधव के घर के बाहर खड़ी उसकी साइकिल रात के अंधेरे में तहस नहस कर देते हैं। अगली सुबह जब माधव बाहर आता है तो अपनी साइकिल का ऐसा हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मेरी धन्नो, ये क्या हो गया तुझे? हाय राम, ये क्या हाल कर डाला मेरी धन्नो का। लगता है ये किसी गुंडे मवाली का ही काम है। एक दिन तुम हमसे बाहर क्या रह गई, क्या हाल कर दिया उन गुंडों ने तुम्हारा। अब मैं सामान बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव में तो फेरी वालों को एक जगह पर सामान बेचने की मनाही है। माधव टोकरी उठाकर अपने सिर पर रख लेता है और गली गली घूम घूम कर जलेबी बेचने लगता है। लेकिन अब उसकी बिक्री उतनी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। साइकिल न होने के कारण वो ज्यादा दूर दूर तक नहीं जा पाता था, जिससे उसकी बिक्री भी कुछ ज्यादा नहीं हो पाती। आज हमारी धन्नो हमारे साथ नहीं है तो हमें कितनी थकावट हो रही है। न जाने धन्नो पर जाकर कितनी दूर दूर तक हमने जलेबी बेची है, लेकिन अब उसके बिना तो हमारी कमाई आधी रह गई है। धन्नो के बिना माधव की कमाई काफी कम होने लगती है। एक दिन ऐसे ही गांव-गांव जाकर वो जलेबी बेचने निकला होता है। सारा दिन धूप में पैदल चलने के बाद वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, जिसमें से एक आदमी स्पीकर लिए अनाउंसमेंट कर रहा होता है। सुनो सुनो, गांव में जल्दी ही शुरू होने वाली है व्यंजन प्रतियोगिता। जो भी प्रतियोगिता में सबसे अच्छा खाना बनाएगा उसे इनाम के तौर पर मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए।
अरे वाह, ये तो सचमुच एक सुनहरा मौका है मेरे लिए। अब तो मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और अपनी करारी कुरकुरी जलेबी बनाकर सबका दिल जीत लूंगा। जीतना और हारना तो मेरे उस प्रभु के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। माधव उस प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वादिष्ट और लाजवाब जलेबी बनाता है और जज का मन जीत लेता है। वाह भाई वाह, भाई इतनी स्वादिष्ट जलेबी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई, सच बता रहा हूँ। आहा, इसको खाके तो दिल खुशी हो गया। आहा, वाह वाह वाह, लाजवाब, बेहद ही लाजवाब, वाह वाह वाह, आहा, वाह 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 वाह। इसके बाद जज अनाउंसमेंट करता है। अपने हाथों के जादू से इस प्रतियोगिता को जीता है माधव जलेबी वाला फ्रॉम नायकपुर ने। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और माधव को पूरे 10 लाख का इनाम दिया जाता है। फिर वो सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाता है, साथ ही अपनी साइकिल धन्नो की भी मरम्मत करवाकर उसे नया बना देता है। फिर अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है, साथ ही जलेबी बनाने के लिए बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है।